बिहार के सिवान जिले में भगवानपुर हाट थाना के अंतर्गत जो कौड़िया और माघर गांव है, उन दो गांव में जहरीली शराब पीने से लगभग 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार। और वो खबर पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। फिर से एक हर साल ऐसा हो रहा है कि एक न एक बड़ी खबर जहरीली शराब पीने के कारण ऐसी बन रही है, और उस बिहार में बन रही है जहाँ पे कि शराबबंदी है। आज हम आपको न्यूज़ हंटर पर इस पूरे मामले का, घटनाक्रम का एक एक चीज़ बताएंगे कि किस तरह से पुलिस अपनी रिपोर्ट में गुमराह कर रही है। ये रिपोर्ट हमें पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जो अपडेट रिपोर्ट है, वो हमें मिला है। और उस अपडेट में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें कितने झोल हैं, आप चौकन्ना रह जाइएगा इसको समझ करके, जान करके कि इतना गलती जानबूझ के पुलिस कर रही है या फिर अनजाने में कर रही है। उदाहरण के लिए एक बस आपको उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि पुलिस अपनी रिपोर्ट में जब डिटेल लिख रही है तो जिन लोगों का नाम लिख रही है उसमें से 2 व्यक्ति का नाम न तो गिरफ्तार होने वाले लोगों की सूची में जो हो चुके हैं, और ना ही उन लोगों की सूची में उनका नाम है जिनको गिरफ्तार करना बाकी है। यानी कि इन 2 लोगों को का नाम डिटेल में आ रहा है कि ये लोग शराब खरीदते थे, जहरीली शराब खरीदते थे और बेचते थे। लेकिन जब उस लिस्ट में, जहां पे पुलिस की जो लिस्ट बनी हुई है कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका और कितने लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है, उसमें इन दोनों का नाम मिसिंग है। ऐसे बहुत सारे चौंकाने वाले इनके रिपोर्ट में आपको बातें दिखेगी जो हम आज आपको न्यूज़ हंटर पर बताएंगे। अंदर की खबर, सबसे पहला पॉइंट, अगर इस पूरे रिपोर्ट का, पुलिस की रिपोर्ट का अगर आप देखिएगा तो पुलिस का ये कहना है कि मंटू सिंह, एक शख्स को इन्होंने, 2 शख्स को इन्होंने गिरफ्तार किया है जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे केस में। यानी कि जो डिटेल इन्होंने दिया है, उस डिटेल के अंदर जितने लोगों का नाम दिया है इन्होंने, पूरी जो कहानी बताई है, कैसे शराब आता था, कहाँ से आता था, कैसे बिकता था, उस कहानी में 2 लोगों को मात्र अरेस्ट किया। 7 लोगों का नाम उसमें आया है, 7 में से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 5 का पता नहीं है। उस 5 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनका ना तो अरेस्ट हो चुके लोगों की सूची में नाम है, न ही अरेस्ट किए जाने वाले जो बाकी लोग हैं उनकी सूची में, जो फरार हैं, भगोड़ा है, उसमें है। तो 2 ये गायब, 2 अरेस्ट हुए हैं, बाकी बचे हैं 3 जो कि फरार हैं पुलिस की नज़र में। बाकी 2 का तो पता ही नहीं है। तो उस सूची के अनुसार रजनीकांत कुमार को इन्होंने अरेस्ट किया। रजनीकांत कुमार ने इनको सारा कुछ बताया, सारा डिटेल बताया कैसे कैसे क्या हुआ है। रजनीकांत के स्टेटमेंट के अनुसार, जो पुलिस के जरिए आ रहा है, ये पुलिस की रिपोर्ट के जरिए आ रहा है, उनका कहना है कि मंटू सिंह कोई व्यक्ति है जो कि उस क्षेत्र में झारखंड से लाके शराब सप्लाई करते हैं। अब कोई सबसे पहला हमें ये बताए कि जिस जगह पे ये भगवानपुर हाट या सिवान जिला स्थित है, सिवान के नेक्स्ट, सिवान जो है वो बॉर्डर पे है, यूपी के बॉर्डर पे, और वहाँ पे नदी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्मगलर यूपी जाकर के शराब लाएगा या फिर झारखंड जाएगा। झारखंड, वहाँ से सिवान से जाने के लिए, झारखंड जाने के लिए उनको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। झारखंड जाने से तो ज़्यादा आसान है, नेपाल से जाके ले आएंगे ये शराब, जहाँ की सस्ता भी मिल जाएगा। तो यूपी से न ला करके, नेपाल से न ला करके ये शराब क्यों जाएंगे झारखंड से लाने के लिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये बनता है कि ये कच्ची शराब है, यानी कि ये हाथ के द्वारा बनाई हुई है, घर के अंदर बनाई हुई शराब है। ये पैक्ड बोतल वाली नहीं है जो कि कोई झारखंड से जाके लाएगा। ये बिहार के हर गांव में बन रहा है शराबबंदी होने के बावजूद। भट्ठी लगी हुई है, बहुत सारे बस्ट हुए हैं ऐसे भट्टियाँ। तो सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि ये जो कच्ची शराब जिसके पीने से ये मामला पूरा सामने आया है, ये तो बिहार में ही बनता है। ये, इसके लिए तो आपको झारखंड या कहीं जाने की जरूरत है नहीं। ये हो सकता है कि मंटू सिंह जो बोतल बंद शराब है वो वहां से लाते होंगे। 9 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है अभी तक, और 9 लोग ही हैं जो कि भी फरार हैं पुलिस की नज़र में। हो सकता है ये लिस्ट और भी बढ़े, लेकिन अगर आप उस 9 लोगों, गिरफ्तार लोगों की सूची को अगर आप देखिएगा तो 9 में से मात्र इनके डिटेल रिपोर्ट में सिर्फ 2 लोगों का जिक्र है। एक जिक्र है आपके रजनीकांत कुमार का, और एक जिक्र है जो कि हैं आपके छोटू पासवान। जो छोटू जो सिंह है या छोटू पासवान कह लीजिए, वो जो हैं वो फरार हैं, अभी अरेस्ट हुए हैं। उसके अलावा एक रुदल मांझी। अब इस रिपोर्ट को पढ़िएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। खराब ऐसे होगा कि जब डिटेल लिख रहे हैं, ये ऊपर कहानी लिख रहे हैं, तब लिख रहे हैं रुदल मांझी को रुदल पासवान लिख रहे हैं, और नीचे जब लिस्ट लिख रहे हैं
तो लिस्ट में उसका नाम डाल रहे हैं रुतल मांझी। उनके पिता का डिटेल में नाम लिख रहे हैं जवाहर पासवान, और जब लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें लिख रहे हैं जवाहर मांझी। ऐसे ऐसे छोटे मोटे फॉल्ट तो आपको इतने मिल जाएंगे इसमें, इस पूरे रिपोर्ट में, कि आप मतलब सोच ही नहीं सकते हैं। और ये तो बड़ा है ना फॉल्ट। अब ये बचाया जा रहा है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे 7 लोगों का जिक्र आया है नाम, जो कि डिटेल इन्होंने कहानी बताया उसमें। उन 7 नामों में से रविंद्र शाह और रमेश राय, ये 2 लोगों का नाम न तो ये 9 लोगों की लिस्ट जो कि गिरफ्तार हो चुके लोगों की लिस्ट है उसमें है, और न ही जो जिनको गिरफ्तार करना बाकी है, जिसका भी संख्या 9 ही है, उसमें इन दोनों लिस्ट में इनका नाम ही नहीं है इन दोनों का। और ये दोनों के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लोग भगवानपुर हाट जिला सिवान अन्य छोटे शराबी कारोबार के खरीदते थे, अपने अपने क्षेत्रों में शराब बेचा करते थे। इनके बारे में लिखा हुआ है, और इनका कहीं नाम ही नहीं है, ना तो अरेस्ट होने वाले की लिस्ट में, ना अरेस्ट किए जाने वाले लिस्ट, हो चुके या होने वाले लोगों की लिस्ट में। अब इसमें कुछ ऐसे भी सवाल उठते हैं कि जो कि फंडामेंटल सवाल उठते हैं। कहते हैं कि बिहार में कोई एक तबका जो शराबबंदी के पक्ष में है वो है महिलाएं, लेकिन अगर इस अरेस्ट हुए लोगों के लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो 5 लोग अरेस्ट हुए हैं और 5 में से 4 महिलाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी महिलाएं जो अरेस्ट हुई है, ये सारी की सारी किसी न किसी अभियुक्त की पत्नी है। उदाहरण के लिए पहले नंबर पर जो नीतू सिंह है, वो खुद जो मंटू सिंह है, जो मेन अभियुक्त है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वही इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़े शराब माफिया इस क्षेत्र के सबसे बड़े यही है, और मंटू सिंह ही सारा कुछ संभालते हैं। उनकी पत्नी 35 साल की उम्र है, इनको अरेस्ट कर लिया गया। शारदा देवी आइए, जो मितुल मांझी है, मितुल मांझी की पत्नी है, मितुल मांझी शराब बेचते हैं। उसके बाद रमावती कुंवर हो गए, ये दुधनाथ मांझी की पत्नी है। माला देवी हो गई, ये रजनीकांत जो एक अरेस्ट हुए हैं, रजनीकांत भी अरेस्ट हो गए हैं, और उसके साथ साथ आपकी उनकी पत्नी माला देवी भी अरेस्ट हो गई है। और ये जो अरेस्ट हो रहे हैं, इनका उम्र भी अगर आप देखिएगा तो ज़्यादातर का उम्र 2-4 को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो 30 के आसपास है, 25-30, 25-30, 35 के बीच में, यानी नहीं कोई बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं है। एक अगर आप छोड़ दीजिए रामवती कुंवर या जो रघुनाथ मांझी है, इनका कहीं जिक्र भी नहीं है ऊपर कहानी में, ये 56 साल की उम्र है। इसके अलावा बाकी सारे 30, 32, 30, 32, 20, 46, एक उमेश मांझी है जो वृक्षा मांझी है, इनका भी कहानी में नाम नहीं है। ये 2 लोग जो बुजुर्ग हैं, इन दोनों का कहानी में नाम नहीं है। अब इसमें एक सवाल तो ये बनता ही है कि आखिर इतनी ज़्यादा महिला, आधे से ज़्यादा महिलाएं ही अरेस्ट हो गई है। इसका 2 कारण हो सकता है। एक तो कहानी ये भी कहा जाता है कि पूरा स्मगलिंग के काम में जो फुट सोल्जर का काम करती है, या फिर जो से कह लीजिए कि सारे पैसे तो मर्द उठाते हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में, स्मगलिंग के प्रोसेस में, चाहे वो पिलाना हो, चाहे भट्टी पे बैठना हो, या फिर कहीं बाहर से शराब लाना हो, महिलाएं करती हैं। तो एक कहानी तो वो हो सकती है। दूसरी कहानी ये हो सकती है कि पुलिस जब मुख्य अभियुक्त नहीं पकड़ा जा पा रहा है तो उनकी पत्नी को घर पे रेड किया, उनकी पत्नी को उठा लिया। अब तीसरा इसका एक और एंगल है। इन 9 लोगों को अगर आप देखिएगा तो 5 महिलाएं हैं जो अरेस्ट हो चुके हैं, और 5 दलित समाज से हैं। इनफैक्ट अगर उसमें आप रविंद्र शाह को भी जोड़ दीजिएगा तो इसमें और भी पिछड़ों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि जितने लोग अरेस्ट हुए, शारदा देवी मितुल मांझी की पत्नी है, मांझी है तो वो हो सकता है कि नीतू देवी, मंटू कुमार, ये लोग भी पिछड़े हों, हमें नहीं पता, लेकिन नाम से साफ साफ पता चल रहा है कम से कम तो 5 पिछड़े ही नहीं दलित हैं। शारदा देवी मितुल मांझी के पत्नी है। उसके बाद फिर रामवती कुंवर रघुनाथ मांझी की पत्नी है। माला देवी रजनीकांत कुमार, इसको आप नहीं कह सकते हैं। उमेश मांझी, ये भी आपको साफ साफ दिख रहा है दलित है। उसके बाद फिर गोलू कुमार जो कि छोटे लाल राम के बेटे हैं, 20 साल मात्र इनकी उम्र है, ये भी रविदास समाज से हैं। उसके बाद फिर आप आ जाइए रुदल मांझी, ये भी आते हैं दलित समाज से। तो एक पॉइंट ये कि महिलाएं सबसे ज़्यादा अरेस्ट हो रही है, दूसरा पॉइंट ये कि सबसे ज़्यादा दलित अरेस्ट हो रहे हैं। इन एंगल को भी देखने को, समझने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में जो हमने आपको बताया कि इस पूरे प्रोसेस में जो पुलिस का रवैया है, जिस तरह से रिपोर्ट लिखा जा रहा है, उसमें साफ साफ झलक रहा है कि किस तरह से कुछ भी लिख दिया जा रहा है। इतनी सारी त्रुटियां हैं। पुलिस का रिपोर्ट का अगर और थोड़ा सा देख लीजिएगा, पुलिस जो अपडेट कर रही है, पुलिस नहीं कह सकते, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने जो अपडेट किया है उसके अनुसार, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के अनुसार टोटल 63 केसेज आया है। 63 में से
30 का इनका दावा है कि 30 लोगों का इलाज करके उनको घर वापस भेज दिया गया है। 20 लोगों की मृत्यु हो गई है, ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये कल तक ये 10 ही लोगों का एक्सेप्ट कर रहे थे, आज 20 का एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके अलावा इनका कहना है कि 13 लोगों का इलाज चल रहा है अभी, 3 लोगों का क्रिटिकल है, बाकी लोग अभी खतरे से बाहर हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि कम से कम 50 लोग तो की मृत्यु हो चुकी है। उसके अलावा उनका कहना है कि ये तो सिर्फ लोकल है, बहुत सारे तो लोग आए ही नहीं हैं, इलाज ही नहीं कराने आए हैं। क्योंकि ये जो जगह है ये बॉर्डर पे है, छपरा और सिवान बॉर्डर के ऊपर है ये जगह, सारण भी वहीं पे पड़ता है। तो अलग अलग जगहों पे कुछ लोग छपरा में चले गए, कुछ लोग सिवान में चले गए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। सिवान पे पूरा फोकस है, सिवान जो सदर अस्पताल है उस पर फोकस है, छपरा के अस्पताल में फोकस है ही नहीं सारण में। उसके अलावा कुछ लोगों का दावा कहना है कि जो लोग भी शराब कंज्यूम किए हैं या फिर जो शराब पिए हैं और जिनको पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो लोग प्राइवेट में जा रहे हैं, या नहीं तो फिर इलाज कराने के लिए अपना, या नहीं तो फिर वो, चूंकि यूपी बॉर्डर बिल्कुल पास में ही है, सिवान के नेक्स्ट जो है वो गोरखपुर आ जाता है, वो टप करके यूपी चले गए हैं अपना इलाज कराने के लिए, गोरखपुर चले गए हैं। तो लोकल लोगों का दावा है कि कम से कम 50-60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 100-100 लोग लगभग अंधे हो चुके हैं और 100-200 लोग कम से कम इससे अफेक्टेड हैं। अब पुलिस के और भी दावे बहुत सारे हैं। सरकार तो अब घटना घटने के बाद तो एक्टिव होगी ही, घटना घटने के बाद जो है वो 5 वरिष्ठ चिकित्सकों की मेडिकल बोर्ड भी बना दिया गया है जो कि इलाज को मॉनिटर कर रहे हैं। 3 मेडिकल टीम घर घर जाकर के जांच कर रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो डर से अपना जांच करवाने नहीं आ रहे हैं, निकल रहे हैं, और इसलिए बार बार नए नए एम्बुलेंस से लोग आ रहे हैं। उसके बाद फिर जो SDO है, ADM है, SDPO है, सब लोग पंचायत में उन पंचायतों में जहाँ जहाँ पे ये अफेक्ट ज़्यादा हुआ है वहाँ पे जाकर के अपना डेरा डाले हुए हैं, वहाँ पे रिपोर्ट वहाँ से कर रहे हैं। इस मामले में उनका जो 9 लोग हैं अरेस्ट हुए हैं, ये भी उनका दावा है। उसके बाद फिर जो थाना प्रभारी है या फिर जो 2 चौकीदार हैं, इन दोनों को सस्पेंड भी किया गया है। अब कोई शराब पी लिया, मर गया, उसमें थाना प्रभारी या फिर चौकीदार का क्या दोष है? दोष इनका यही है कि वो लोग पकड़ नहीं पाते हैं उनको। तो पूरे बिहार में तो ऐसे चल रहा है, हर कोई जानता है कि एक मिस कॉल पे, एक कॉल पे जो है वो होम डिलीवरी हो रहा है। तो ऐसे अगर इस मामले में सही से जांच हो तो हर थाना प्रभारी निलंबित हो जाएगा, हर थाना से 2-4 लोग निलंबित, 2-4 चौकीदार, हवलदार, सब लोग निलंबित हो जाएंगे। अब सरकार आप याद कीजिए, बिहार सरकार, ये वही बिहार सरकार है नीतीश कुमार जिन्होंने कहा था जो पिएगा वो मरेगा ही। तो जब अब बात यह है कि यहाँ जहरीली शराब पी के मरा, तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अब उसी को दूसरे रूप में बता रहा है। तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह कहीं नहीं छापते हो। लेकिन अब सरकार कह रही है कि जांच हो रही है, उनका कोई होता है जो कि FSL कोई जांच होता है, वो किया जा रहा है और फिर लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा। मुआवजा भी दे दिया जाएगा। कुछ लोग जिन लोगों को थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है, कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग घायल हैं, कुछ लोग अंधे हो चुके हैं, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में इस तरह की घटनाएं घटते रहेगी। हम आपको इस वीडियो में उस लंबी लिस्ट भी दे सकते थे जो पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल या 2016 से लेकर अभी तक जितनी घटनाएं इस तरह की घटी है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि इस तरह की घटनाएं हर साल बिहार में घट रही है और सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, लेकिन उसके साथ साथ इस सोच के साथ जरूर जाइए, इस सवाल के साथ जरूर जाइए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि अरेस्ट होने वाले लोगों में ज़्यादातर महिलाएं हैं, ज़्यादातर दलित समाज के लोग हैं, और उन लोगों को, कुछ लोगों को बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि इस रिपोर्ट से साफ साफ दिख रहा है, रविंद्र शाह और उमेश राय को बचाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि उनका नाम मिसिंग है यहाँ से। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, हम आप तक ऐसी खबरें पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।